ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये मेरा आजकल बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट कॉर्नर हो गया है। और हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। तो ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये मेरा आजकल बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट कॉर्नर हो गया है। और कैसे हैंग किया है मैंने वो भी आपको दिख रहा होगा। पर ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस वो वाला जो वायर दिख रहा है ना लैंप का, वो हाइड हो जाए तो बाकी सब ठीक है। थोड़ी बहुत तो इधर-उधर होती हैं चीज़ें, पर बहुत अच्छा लगता है वो कॉर्नर मुझे मंदिर वाला। सर्दियों के दिन में ना मुझे दोपहर वाली जो नैप होती है ना, वो मैं नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा भी नहीं रेस्ट कर पाती हूँ, क्योंकि फ़ैन वग़ैरह ऑन नहीं होता है ना, तो नींद नहीं आती है अच्छी वाली, सुकून से बिल्कुल नहीं सो पाते हैं दिन में। तो इस टाइम पे ना मैं कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ठंड के कारण मन नहीं होता है एक्स्ट्रा काम करने का, जो मजबूरी वाले काम होते हैं बस वही निपटाते हैं हम। और अभी मैंने सोचा ना, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ इधर-उधर के काम मैं कर ही लेती हूँ। तो आज मेरा बहुत दिनों से मन था ये वाले रूम को अच्छे से क्लीन करने का, क्योंकि ना जाले और डस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन वही है, विंटर में मॉर्निंग में बिल्कुल भी मन नहीं होता है काम करने का। तो मुझे बेड से लेके फ़ैन से लेके हर चीज़ इस रूम की साफ़ करनी थी। और ये बेड के नीचे किसके-किसके ऐसे पॉलीथीन जमा रहता है, इकट्ठा रहता है, ज़रूर बताइएगा मुझे। तो बहुत सारे खजाने भी मिलते रहते हैं, पता नहीं कब-कब के बनाए हुए यहाँ से। मेरी आदत है, पता है, कुछ भी पॉलीथीन या फिर पेपर जैसा चीज़ होता है ना, जो कम यूज़ का होता है, वो मैं यहीं डाल देती हूँ सीधे। तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। ये जो मैं नीचे बिछा के रखती हूँ ना, दरी और ये ब्लैंकेट, सरकारी ब्लैंकेट हमारा, तो इसे मैं ज़रूर नीचे डाल के रखती हूँ। तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था उस पे। तो सबसे पहले मैंने बेड से सारे गद्दे और पिल्लो वगैरह हटा दिए, उसे चादर से ढक दिया, और उसके बाद मेरी बारी आई है डाकुनी बनने की। तो मैं बाल-गाल सब बाँध-बूँध के तैयार हो गई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा-सा रूप ले लिया है मैंने। बस आँख दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने मिशन सफाई पे। तो ये फ़ैन क्लीन किए ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब आप समझिए मैंने छुट्टी जाने के पहले इसे क्लीन किया था, छुट्टी से आने के बाद भी मैंने इस फ़ैन को बिल्कुल क्लीन नहीं किया था। क्योंकि बहुत, देख ही रहे हैं आप, कितना ज़्यादा काम बढ़ता है, सारा गद्दा-वद्दा सब हटाना पड़ता है इस रूम के फ़ैन को साफ़ करने के लिए। क्योंकि छोटा-सा कमरा है और जस्ट बेड के ऊपर ही फ़ैन है, तो आपको पहले हर चीज़ हटाना होगा, तभी आपका फ़ैन अच्छे से क्लीन होगा और सारी तरफ मतलब धूल गंदगी नहीं जमेगा अच्छे से। इसलिए बहुत तामझाम सोच के मैं फिर स्किप कर देती हूँ ये वाला फ़ैन क्लीन करना। और फ़ैन के साथ-साथ ना ये जो ट्यूबलाइट वाला एरिया होता है, और उसके ऊपर जो मतलब स्पेस होता है ना ट्यूबलाइट के ऊपर, वहाँ पर भी डस्ट आ गए थे, और छोटे-छोटे मतलब धूल, मिट्टी, गंदगी हर जगह दिख रहा था मुझे इस रूम में। तो मैंने आज सोच के ही रखा था, बहुत दिनों से देख रही थी, और ऐसे होता है ना, दिमाग में खुजली मचा था कि इसे क्लीन करना है। तो फाइनली आज मैंने मुहूर्त निकाला और इसे क्लीन करने लग गई। और जहाँ तक मेरी पहुँच थी मतलब मेरी जितनी हाइट है उसमें मैं जहाँ तक पहुँच सकती थी, मैंने पूरा एक-एक चीज़ अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये जो लीफ थे ना, मैंने आपको पहले ही बताए थे कि मुझे ऐसे हर तरफ फैला के लगाए हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर फिर भी मैंने लगा लिया था 1-2 लोगों का देखा-देखी। तो वो अब निकालूँगी, क्योंकि देखा-देखी वाला काम ना मेरे से ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। जो मेरा मन आएगा ना, मैं वही करूँगी। अगर मैंने किसी का रूटीन भी देखा है ना, बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं 4 दिन फ़ॉलो कर पाऊँगी, लेकिन उसके बाद मेरे से नहीं हो पाता है, मतलब वो एक भार-सा लगता है। तो भले उनका रूटीन मुझे देख के अच्छा लग रहा है, लगता है कि हाँ, मैं वो करूँ, लेकिन वो मेरे से हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैं वही करती हूँ जो मेरे से हो पाता है। तो चलिए, ऊपर की सारी क्लीनिंग मैंने कर ली, और उसके बाद फिर ना ये बेड पे जितना भी डस्ट था वो मैंने अच्छे से झाड़ा है। उसके बाद इसे गीले कपड़े से पोंछा है, फ़ैन ऑन करके सूखने दिया है। उसके बाद फिर इसके ऊपर गद्दे वगैरह डालूँगी मैं। और ये जो दरी है ना, ये मैं हमेशा गद्दे के ऊपर ही डालती हूँ, पता नहीं कैसे नीचे चला गया था इस बार। तो ये ऊपर डालने से क्या होता है ना, बेडशीट बिल्कुल भी नहीं खसकती, और प्लस वो जो बीच में गैप हो जाता है ना, 2 गद्दों के बीच में गैप रहता है, वो गैप इससे नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसे हमेशा ऊपर डालती हूँ। मेरे पैर इतने ज़्यादा गंदे थे ना, मतलब नीचे पैर रखने का ही मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। और फिर मैंने यहाँ पे ये विंटर वाली बेडशीट एक निकाल ली थी, वो डाल दिया मैंने। और उसके बाद मतलब बेड वेड अच्छे से अरेंज कर दिया मैंने, और ये जितने भी नीचे सामान रखे थे ना, उसे मैंने अच्छे से पहले ढक के फिर रखा था। वरना जितना डस्ट था ना, वो फ़ैन से गिर के सारे इसी में घुस जाते, तो मैंने उसे अच्छे से पहले ढका हुआ था। और नीचे का हाल देखिए, क्या बुरा कंडीशन हो रखा है यहाँ पे।
और पता नहीं क्या सोच के मैं इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे रख लेती हूँ। मतलब ये जो कार्डबोर्ड का मैं टुकड़ा उठा रही हूँ, ये क्यों रखा है मैंने, मुझे नहीं पता, मैंने रखा या आर्या ने रखा। होता है ना, कई बार चीज़ें रखा जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। तो ये सारे खजाने को मैं निकाल के फेंकूँगी। यहाँ घर में ज़रूरी सामान रखने के तो लाले पड़े हुए हैं, जगह ही नहीं है। और ये पता नहीं कार्डबोर्ड के टुकड़े हमारे घर में क्यों रखे हुए हैं। और जब ना घर पे कोई नहीं होता है तो मेरा काम बहुत अच्छे से होता है। मतलब मैं सुकून से कोई भी काम कर लेती हूँ। आर्या अभी खेल रही थी, दोपहर का टाइम था तो वो बाहर थी और हस्बैंड भी नहीं थे, तो मैं आराम से अपने काम कर रही थी। कोई भी रोक-टोक करने वाला नहीं था। रोक-टोक मीन्स होता है ना, कभी पानी दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, वो सब वाला कोई नहीं था। तो मैं आराम से अपने काम में लगी थी। तो ये देखिए कितना ज़्यादा गंदगी निकल रहा है यहाँ रूम से, और बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट हो गया था। और वैसे भी डीप क्लीनिंग करो ना तो इतना गंदगी तो निकलता ही है, और तभी जाके ऐसे लगता है ना घर हल्का हो गया। अब मुझे उस कमरे में इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है साफ़ सफाई करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से कर दिया है ताकि चलने लायक हो सके, वरना ना पैर रखने का ही मन नहीं होता। थोड़ा सा भी अगर आपके पैर में ऐसे गंदगी आएगी ना तो चलने का मन ही नहीं होता है बिल्कुल भी। और दोपहर से क्लीनिंग में लगी थी और बहुत सारी चीज़ें कैमरे में दिख नहीं पाती हैं, तो मैंने बहुत कुछ सफाई किया था। और उसके बाद फिर शाम हो गई थी तो मैंने यहाँ पे कपड़े उठाए, क्योंकि फिर ये भी ना ठंडे पड़ जाते हैं शाम में, तो फिर वो लगता ही नहीं है कि अच्छे से सूखे हैं। और इन कपड़ों को ना मैं सामने रूम में रखती हूँ तो मेरे वो तुरंत फ़ोल्ड होते हैं, अदरवाइज़ अंदर रख देती हूँ ना तो वो 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो वो मैं सामने रूम में जानबूझ के रखने लगी हूँ आजकल, ताकि मैं काम एकदम टाइम पे ख़त्म कर दूँ अपने। उसके बाद आर्या जब अंदर आ गई तो मैंने उसे खिला-पिला के थोड़ा देर इधर-उधर करके फिर उसे पढ़ने बैठा दिया, और फिर मैं लगी अपने दूसरे काम करने में। तो ये सारे लीफ वग़ैरह ना मैंने धो दिए थे अच्छे से, और ये सूख गए थे बहुत जल्दी क्योंकि हवा चल रही थी काफ़ी तेज़। तो ये सूखे और उसके बाद मैंने इसे फिर लगाया, और ये पूरी तरह से फँस गए थे आपस में, तो इन्हें अच्छे से सुलझाने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया। आर्या मेरी हेल्प कर रही थी सुलझाने में। तो इधर मैं आर्या को पढ़ने के लिए भी बैठा के रखी हूँ, उसे पढ़ा भी रही हूँ और साथ-साथ में जो थोड़ा बहुत बच गया था काम वो भी करते जा रही हूँ, क्योंकि इधर की क्लीनिंग थोड़ी बहुत रह गई थी मेरी। और फिर ना ये एक टी-शर्ट थी जो कि मतलब मैंने काफ़ी पहनी है, भैया ने बैंकॉक से लाया था तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। और इसका देखिए प्रिंट भी बहुत बुरी तरह से निकल चुका है, तो मैंने इसे रगड़ के पहना है बिल्कुल। और इसका ना कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी थिक सा है, बिल्कुल मतलब पोंछने में बहुत मज़ा आएगा इससे कुछ भी किचन का। तो मैं इसे ऐसे ही फेंकने वाली नहीं थी, इसे अच्छे से निचोड़ के यूज़ करूँगी पहले। तो इसे मैं काट के रख लूँगी, काट के और धो-धा के अच्छे से रख लूँगी। तो ये किचन में ना पोंछने में ऐसे कपड़े बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। तो ये मैंने ना इस तरह से 2 कपड़े काट लिए हैं, और ये काफ़ी थिक है तो इसे फेंकने का मन नहीं हो रहा था मुझे ऐसे ही। तो अब मैं इसे आराम से किचन में यूज़ करूँगी, पोंछ-पाछ के सारा कुछ समेटूँगी इसे, उसके बाद इसे फेंक दूँगी। तो ये बहुत अच्छे से मेरा काफ़ी दिन तक चलेगा क्योंकि कपड़ा अच्छा है इसका। और ये जो नेक वाला और ये शोल्डर और ये स्लिप वाले हिस्से हैं ना, आ जा रहा है, तो इन्हें मैं फेंक दूँगी अब। ये मैंने ऐसे निकाल दिया है। मेरे काम है। हुँ, तो ये फेंकाएगा और ये रखाएगा। फिर उसके बाद गेस करिए अभी मैं किस काम के लिए आगे बढ़ रही हूँ। तो ये बहुत ही मेरा फ़ेवरेट काम है, और अगर मेरे हाथ की चाय मुझे मिले तो मैं और ज़्यादा खुश होती हूँ। तो मैं जा रही हूँ खुद के लिए चाय बनाने, क्योंकि इतना काम किया है मैंने तो चाय तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए अभी। तो अब मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद आप सभी से मिलूँगी अगले व्लॉग में। तो बस यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी थी, और अब मैं कोई काम अभी नहीं करने वाली हूँ। मतलब अब सीधे रात में खाना ही बनाऊँगी, उसके पहले मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो अब आराम से सबसे पहले तो बैठ के चाय पिएँगे हम लोग, आपस में थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि काम करना होगा कुछ ना कुछ तो। तो
वीडियो को एंड करना भूल गई थी और अच्छे से एंड नहीं कर पाई थी एक्चुअली। तो बस फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय सभी को, राधे राधे।